तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देखेंगे। अनुबंध क्या है? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। केवल एक ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। पहला क्वेश्चन है, अनुबंध क्या है? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार अनुबंध क्या है? सब कुछ लिखने पड़ेगा सर आपको, और क्लास में ही आपको याद भी करा दिया जाएगा, इसलिए इसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सोए नहीं रहना है, बल्कि उठे रहना है और अच्छे से कॉपी पर भी लिखते जाना है। साथ साथ जो भी मैं बोलता भी चलूँगा, साथ साथ आपको लर्न भी करते जाना है, ताकि आपको क्लास के बाद याद नहीं करना पड़े, आपको याद हुआ रहे। चलिए उत्तर लिखेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 अपनी धारा 2H के तहत अनुबंध शब्द को कानून द्वारा लागू करने योग्य एक समझौता के रूप में परिभाषित करता है। कानून द्वारा लागू करने योग्य एक समझौता के रूप में परिभाषित करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक जो अनुबंध होता है ना, वो चीज़ है जो एक समझौता है और देश के कानून द्वारा लागू करने योग्य है। सर अनुबंध होता क्या है? भले मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बात को सुनना ध्यान से, वरना समझ में नहीं आएगा। अनुबंध का मतलब होता है कि सर समझौता बनाना और उस समझौता को कानून के द्वारा बांध कर रख देना। सर समझौता बनाना और उस समझौता को कानून के द्वारा बांध कर रख देना, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। सर समझौता क्या होता है कि सर आपने किसी राम को कहा, आपने किसी राम गोपाल को कहा कि 2 दिन के बाद वो अपना कार बेचना चाहता है। सर क्या बेचना चाहता है? सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या बेचना चाहता है? सर आप अपना कार बेचना चाहते हो राम गोपाल को, और राम गोपाल उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो सर आपको 2 दिन के बाद वो कार को बेचना ही पड़ेगा, वो भी आपने जितना रुपया बताया है। मान के चलिए आपने 5 लाख रुपये बताया है, तो आपको बेचना पड़ेगा। और उस समझौता को आपने जिससे समझौता किया, मतलब राम गोपाल से समझौता किया है कि सर राम गोपाल से समझौता किया है कि आप राम गोपाल को 5 लाख रुपये में अपना कार 2 दिन के बाद दे दोगे। 5 लाख रुपए में अपना कार 2 दिन के बाद दे दोगे। और राम गोपाल सहमत हो जाता है, और उस सहमति को लिखकर या फिर बोलकर कानून के द्वारा बांध दिया जाता है। सर उसी को हम लोग अनुबंध कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर अनुबंध कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर सुन लिए होंगे ध्यान से ना, तो आप समझ गए होंगे। चलिए सर कानून क्या बताता है अनुबंध का मतलब? सर कानून ये बताता है कि अनुबंध का मतलब होता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 अपनी धारा 2H में लिखी है कि कानून द्वारा लागू करने योग्य एक समझौता के रूप में परिभाषित है। दूसरे शब्द में कहे तो एक अनुबंध वह चीज़ है जो एक समझौता और देश के कानून द्वारा लागू करने योग्य है। याद हुआ क्या कि सर कानून द्वारा लागू करने योग्य एक समझौता, एक जो समझौता है ना, समझौता को अगर हम कानून के द्वारा लागू कर देंगे ना, उसको ही अनुबंध कहते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलिए पूरा लिखना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा? सब कुछ बता रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइए, केवल व केवल कान खोलकर सुनते जाइए ध्यान से। अगला है, इस परिभाषा में 2 प्रमुख तथ्य सर, कानून और समझौता और कानून द्वारा परिवर्तनीय। जो भी मैं आपको उदाहरण भी दिया, उसमें कानून और समझौता की बात की जा रही है। तो अनुबंध में 2 चीज़ की बात होती है, समझौता और कानून। समझौता किसको कहते हैं? मैंने बता दिया कि आपने राम गोपाल को बेचने को आप राम गोपाल को अपना कार बेचना चाहते हो, 5 लाख रुपए में आपने सहमति ले ली राम गोपाल से, दैट इज कॉल्ड समझौता। और उसको कानून के द्वारा बंधवा दिए। कानून के द्वारा बंधवा देने का मतलब क्या होता है कि आप उसे स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर कर दिए कि 2 दिन बाद मैं 5 लाख में बेचूंगा, या फिर मैं बेच रहा हूँ, या जो भी है। अगर उसको कोर्ट के द्वारा उसको असाइन कर लेते हैं, इन्फोर्स कर देते हो, कानून के द्वारा बंधवा देते हो, तब जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट कराता है। अगर केवल समझौता कर ली और 2 दिन बाद राम गोपाल को नहीं बेचोगे, तो ना तो आपका कुछ जाएगा ना राम गोपाल का कुछ जाएगा। लेकिन सर बाय चांस अगर आप कानून के द्वारा उस समझौता को बंधवा लेते हो और फिर आप इनकार कर देते हो बेचने से, उस केस में आपके पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर आपके पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट?
समझ रहे बात को। तो इस परिभाषा में दो है, समझौता और कानून। ध्यान से सुनते जाना, कान से सुनते जाना कानून के बारे में। सर कान से सुनते जाना कानून के बारे में चुपचाप से। इस परिभाषा में दो प्रमुख बातें हैं, समझौता और कानून द्वारा परिवर्तनीय। इसलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम जो 1872 है ना, उसके आलोक में एक अनुबंध को समझने के लिए हमें अनुबंध की परिभाषा समझनी होगी सर, हमें कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा समझनी होगी। और इन दो बिंदुओं से हम समझ पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो बातें सर, समझौता और दूसरा क्या है सर, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर हम समझौता का परिभाषा नहीं समझेंगे तो सर हम अनुबंध का परिभाषा कैसे समझेंगे, क्योंकि अनुबंध में समझौता की बात की गई है, अनुबंध में कानून द्वारा परिवर्तनीय की बात की गई है। अनुबंध में दो चीज़ की बात की गई है। हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं कि अनुबंध क्या है। अनुबंध में दो बात की गई है, कानून और समझौता। अब समझौता का मतलब समझेंगे नहीं तो अनुबंध कैसे समझेंगे, और आपको एग्जाम में भी सर समझौता लिखना ही पड़ेगा। सर समझौता क्या होता है, जो कि सुनो मेरी बात, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में धारा 2 के अधिनियम समझौते शब्द को का मतलब बताया है कि प्रत्येक वादे और वादे के हर सेट एक दूसरे के विचार बनने के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब समझौता का मतलब होता है एग्रीमेंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में करते हैं, कि एक सेट होता है, प्रॉमिस का एक सेट होता है। मैंने वादा किया है कि राम गोपाल को मैं कार बेचना चाहता हूँ, मैं राम गोपाल से वादा किया हूँ कि तुम्हें 2 दिन बाद मैं कार बेचूंगा, क्या तुम सहमत हो। राम गोपाल सहमत हो जाते हैं, ठीक है मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा और तुम मुझे अपना कार दे देना। तो ये एक प्रॉमिस है, और प्रॉमिस है मतलब वादा है, और वादों के हर सेट एक दूसरे के लिए विचार बनने के रूप में परिभाषित किए गए हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब जब हम जानते हैं कि अधिनियम समझौता शब्द को कैसे परिभाषित करता है, तो वादा शब्द की परिभाषित में कुछ अस्पष्टता हो सकती है। अब वादा का मतलब क्या होता है सर, समझौता का मतलब समझ गए। अब समझौता के अंदर बात आता है वादा का, तो वादा का मतलब क्या होता है सर, वादा का मतलब होता है कि ये अधिनियम भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के धारा 2B में बताया गया है। ये आपको याद नहीं करना है, धारा याद नहीं करना है, आपको याद रखिएगा खाली 1872 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 बस लिखते जाना है, नंबर आपको पूरा मिलेगा। समझ रहे बात को। तो ये सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो अधिनियम है वादा शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है कि जब जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया गया है, हमने किस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया, आपने किस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया, सर राम गोपाल को प्रस्ताव दिया। सुनते हैं ना, वही एग्जाम्पल को लेता चलूँगा। राम गोपाल को आपने क्या दिया, प्रस्ताव दिया, ठीक है। सुनो ध्यान से, आपने राम गोपाल को सर प्रस्ताव दिया, तो जब जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया गया है, राम गोपाल को प्रस्ताव दिया गया है, वह उस पर अपनी सहमति व्यक्त करता है। राम गोपाल अपनी सहमति व्यक्त किया क्या, हाँ सर राम गोपाल अपनी सहमति व्यक्त किया। राम गोपाल ने बोला कि मैं खरीद लूँगा, मैं राजी हूँ। तो प्रस्ताव एक स्वीकृत प्रस्ताव बन गया। और जो मैंने प्रस्ताव दिया, मैंने जो ऑफर दिया कि क्या तुम मेरा कार 5 लाख में खरीदोगे, तो राम गोपाल ने हाँ कर दी, हामी भर दी, तो प्रस्ताव एक स्वीकृत प्रस्ताव बन जाता है। बच्चों प्रस्ताव क्या बन जाता है, स्वीकृत प्रस्ताव बन जाता है। और एक प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है ना, तो उसको वादा करते हैं, राम गोपाल को हमने क्या कहा, हमने कहा ऑफर दिया, हमने क्या किया, प्रस्ताव दिया कि क्या तुम मेरा कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे, तो राम गोपाल ने हामी भर दी, तो वो वादा बन गया। तब वो मेरा जो प्रस्ताव था वो वादा बन गया। इतना समझे क्या। दूसरे शब्दों में एक समझौता एक स्वीकृत वादा है। समझौता क्या, एक वादा है जिसको स्वीकार कर लिया गया है, जिसे समझौते में शामिल या उससे प्रभावित सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यह परिभाषा कहती है कि किसी अनुबंध को स्थापित करने या उसका मसौदा तैयार करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। ये अनुबंध है जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कहती है कि इसको सही से स्थापित करने के लिए उसका मसौदा तैयार करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। पहला, परिभाषा के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसे एक निश्चित प्रस्ताव दिया गया हो। जैसे मैंने राम गोपाल को क्या बेचने की प्रस्ताव दिया था कि मैं कार बेचना चाहता हूँ। दूसरा, पहले चरण में व्यक्ति पार्टियों को प्रस्ताव के सभी पहलुओं को पूरी तरह से समझने की स्थिति में होना चाहिए। राम गोपाल को मैंने समझाया कि देख भाई, मैं तुम्हें कार बेचूंगा 5 लाख में, तो और राम गोपाल समझ गया।
रामगोपाल समझ गया, ब्लड समझ गया। सर तीसरा कंडीशन है उस पर अपनी सहमति दर्शाता है। इसका मतलब है कि बिंदु एक में व्यक्ति प्रस्ताव को पूरी तरह से समझने के बाद उसे स्वीकार करता है या उससे सहमत है। सर तीसरा में क्या बोलता है कि उस पर अपनी सहमति दर्शाता है, उस पर अपनी सहमति दर्शाता है। अगर रामगोपाल सहमति दर्शा देता है कि यस मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ तुम्हारा कार 5 लाख रुपए में, तो सर सहमति दर्शा देता है। सुनो ना, सहमति दर्शा देता है तो इसका मतलब है कि जो बिंदु है, पहली बिंदु है एक में व्यक्ति प्रस्ताव को पूरी तरह से समझने के बाद उससे स्वीकार करता है या उससे सहमत है, या उससे सहमत है। चौथा, एक बार जब, सुनो ध्यान से, ये वाला पॉइंट नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं समझोगे, ये पॉइंट समझो। एक बार जब व्यक्ति प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो प्रस्ताव की स्थिति स्वीकृत प्रस्ताव में बदल जाती है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। बंदूक जब गोली जब बंदूक से निकलती है ना, उसके बाद सर वापस नहीं आती है। वैसे ही अगर मैंने स्वीकार कर लिया, राम गोपाल ने स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारा कार 5 लाख में खरीदने को तैयार हूँ, एक बार बोल दिया ना सर, एक बार बोल दिया ना, स्वीकार, वो स्वीकृत प्रस्ताव बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? स्वीकृत प्रस्ताव बन जाएगा। सुनो ध्यान से, जो प्रस्ताव है वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, जो ऑफर दिया वो एक्सेप्टेंस कहला जाएगा। और एक बार एक्सेप्टेंस हो गया उसके बाद तो राम गोपाल नहीं नकार सकता, इनकार नहीं कर सकता लेने से। सुनते जाओ ध्यान से। पांचवा बात है कि जो स्वीकृत प्रस्ताव है एक वादा बन जाता है। जैसे वो स्वीकृत प्रस्ताव हो गया, जैसे एक्सेप्ट कर लिया राम गोपाल ने सर, एक्सेप्ट कर लिया, वैसे ही वो वादा बन गया। ध्यान दे कि प्रस्ताव कोई वादा नहीं है, प्रस्ताव कोई वादा नहीं है। प्रस्ताव को वादा बनने के लिए इसे एक स्वीकृत प्रस्ताव होना होगा, मतलब एक्सेप्टेंस होना होगा। जब तक राम गोपाल एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक स्वीकृत प्रस्ताव वादा नहीं बनेगा। समझो ध्यान से, राम गोपाल एक्सेप्ट करेगा तभी वादा बनेगा। ऐसा नहीं कि मैं राम गोपाल को बोल दिया और राम गोपाल ने कुछ भी नहीं बोला, राम गोपाल ने कुछ भी नहीं बोला, राम गोपाल चुप रह गया, राम गोपाल इधर उधर चला गया, तो इसको हम लोग वादा नहीं कहेंगे। राम गोपाल सहमत होगा कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, उस केस में सर वो वादा कहलाएगा। ठीक है, एक संक्षेप में देखते हैं कि सर समझौता बराबर क्या होता है? प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, एग्री, प्रस्ताव मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और कानून द्वारा प्रवर्तनीय। सर एक बार बताऊं आपको, प्रस्ताव और स्वीकृति जब मिल जाएगा ना, प्रस्ताव और स्वीकृति मिल जाएगा ना, सुनो ध्यान से, ये सुनो ध्यान से, प्रस्ताव और स्वीकृति मिल जाएगा ना तो वो सर क्या कहलाएगा? समझौता कहलाएगा। और जब प्रस्ताव प्लस स्वीकृति मिल जाएगा तो समझौता कहलाएगा। और जैसे ही, सुन ध्यान, जैसे ही समझौता में कानून द्वारा परिवर्तनीय हो जाएगा ना, तो सर वो क्या कहला जाएगा? बोलो, अनुबंध कहला जाएगा। अनुबंध कहला जाएगा। सर प्रस्ताव मतलब मैंने ऑफर दिया राम गोपाल को, प्रस्ताव दिया और राम गोपाल ने स्वीकृत कर लिया, तो सर वो वादा बन गया। और वो वादा क्या बन जाता है? और वही वादा एक तरह से हमारा अपना क्या हो गया? समझौता हो गया। और वही वादा अपना एक तरह से क्या हो गया सर? समझौता हो गया। और जैसे वो समझौता में कानून द्वारा परिवर्तनीय हो जाएगा, मतलब कानून के द्वारा बंध जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? अनुबंध बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आइए अब परिभाषा के इस पहलू को समझने का प्रयास करें जैसे कि अधिनियम में मौजूद है। मान लीजिए आप किसी मित्र के साथ 30,000 रुपये में एक बाइक बेचने के लिए सहमत हैं। क्या आप इसके लिए कोई अनुबंध कर सकते हैं? ठीक है, यदि आप पिछले अनुभाग में दिए गए चरणों का पालन करते हैं तो आप तर्क देंगे कि एक बार जब आप और आपका मित्र वादे पर सहमत हो जाते हैं तो यह एक समझौता बन जाता है। लेकिन अधिनियम की परिभाषा के अनुसार अनुबंध होने के लिए समझौतों को कानूनी रूप से लागू करने योग्य होना होगा। कानूनी रूप से लागू करना होगा। सुनो ध्यान से, कानूनी रूप से लागू करना होगा। कानूनी रूप से लागू नहीं होगा ना, तब तक नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिनियम के अनुसार किसी समझौतों को अनुबंध में बदलने के लिए उसी कानून द्वैत को जन्म देना होगा। जब तक कानून नहीं बंधेगा, जब तक, सुन लो ध्यान से, हाथ जोड़ता हूँ, कानून जब तक नहीं बंधेगा सर, कानून के से जब तक नहीं बंधेगा ना तब तक वो अनुबंध नहीं कहलाएगा।
दूसरे शब्दों में सर कहे जो कानून के दायरे में होना चाहिए, इस प्रकार हम इसे अनुबंध मतलब बराबर स्वीकृत प्रस्ताव मतलब समझौता प्लस कानून द्वारा लोग लागू करने योग्य, इसका मतलब होता है कानून के भीतर परिभाषित के रूप में संक्षिप्त है। मतलब सर समझौता प्लस समझौता, बोलो मेरे साथ, समझौता प्लस कानून द्वारा स्वीकृति, यही होता है अनुबंध। समझौता क्या होता है? प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति समझौता, और समझौता प्लस कानून द्वारा परिवर्तनीय अनुबंध। समझे क्या? अभी तक नहीं समझे? वीडियो को पॉज करो, आगे ले जाओ, फिर से देखो, सब समझ जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, गारंटी देता हूँ। अगर आप पूरा सुनोगे अच्छे से, कान खोल कर सुनोगे, मैं गारंटी देता हूँ आप समझे नहीं होंगे। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। अगर कान खोल के ध्यान से सुने हुए ना सर, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर तब भी नहीं आया ना, तो अनसब्सक्राइब करके चल जाओ, मैं आपके लायक नहीं हूँ। समझ रहे बात को? आगे वो इंग्लिश में देखते हैं सर, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फटाफट से देखते हैं और करेंगे सेशन को एंड, ठीक है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं सर? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को अंडर सेक्शन 2H के हिसाब से। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट का परिभाषा क्या होता है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। हो गया बस सर, एक लाइन लिख के आना कि नहीं, जितना लिखा है सब लिख कर आना है, जितना लिखा हुआ है सब लिख कर आना है। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कानून में लिखा हुआ है, ये सेक्शन में लिखा हुआ है कि कानून का मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि जब एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, जब एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसका जो डिफिनेशन है वो दो मेजर एलिमेंट है, एग्रीमेंट और इनफोर्सेबल बाय लॉ। सर कैसे कैसे होता है आओ समझते हैं, कैसे कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में समझते हैं। आप क्या कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है सर आइए जानते हैं, आइए जानते हैं। ध्यान से सुनना बस बातों को, ध्यान से सुनना बस बातों को। आप जाते हो सर राम गोपाल के पास, आप किसके पास जाते हो? राम गोपाल के पास जाते हो, राम गोपाल के पास जाते हो, ठीक है। अपना कार लेकर जाते हो और राम गोपाल को कहते हैं कि हे राम गोपाल, क्या आप हमारा ये गाड़ी खरीदोगे 5 लाख रुपीज़ में? क्या आप हमारा गाड़ी खरीदना चाहोगे 5 लाख रुपीज़ में? और राम गोपाल एक्सेप्ट कर लेता है आपकी बातों को, यस मैं खरीदना चाहूँगा 5 लाख रुपये में, यस मैं खरीदना चाहूँगा 5 लाख रुपए में। और जब आपने प्रस्ताव दिया कि आप खरीदना चाहोगे और राम गोपाल ने क्या किया, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उसको कहते हैं एग्रीमेंट, उसको कहते हैं एग्रीमेंट। अब इसको आप जाकर, अब इस एग्रीमेंट को आप लॉ के द्वारा, अब इस एग्रीमेंट को सर सुनते जाना ध्यान से। इस एग्रीमेंट को क्या करोगे सर? आप लॉ के द्वारा क्या करोगे? बंधवा लोगे, बाउंड करवा लोगे, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यही है सर कि एग्रीमेंट एंड इनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट कैसे बनाया सर? आपने किसी के पास गया, राम गोपाल के पास गया और एग्रीमेंट बनाया कि आप कार खरीदना चाहोगे 5 लाख रुपीज़ में, और राम गोपाल स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसको कहते हैं एग्रीमेंट। और इसको जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ करा लोगे, जब इसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स करवा लोगे ना, तो उसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट। सर लॉ के द्वारा इन्फोर्स क्यों करना है? क्योंकि कल को इनकार कर देगा तो राम गोपाल नहीं लेने से मना कर देगा तो, या फिर मैं या आप देने से मना कर दोगे तो, उस केस में सर क्या हो जाएगा? उस केस में कॉन्ट्रैक्ट में इनफोर्सेबल बाय लॉ करना होता है। और जैसे वो कानून की तरह बन जाएगा ना, तो दोनों को अपना अपना काम पूरा करना पड़ेगा। एक को 5 लाख रुपए देना पड़ेगा और आपको कार देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो सर कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें, एग्रीमेंट और इनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है सर? एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रत्येक प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दोनों का एक कंसिडरेशन बना देता है। सर कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब आपको उसके बदले
कुछ मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न। जैसे आपको क्या मिल रहा है, आपको 5 लाख रुपये मिल रहा है और राम गोपाल को क्या मिल रहा है, कार मिल रहा है। समथिंग इन रिटर्न मतलब आपको कुछ बदले में मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि वादा, प्रत्येक वादा और प्रत्येक सेट ऑफ वादा जो होता है वही एक कंसिडरेशन का फॉर्म करता है और उसी को एग्रीमेंट कहते हैं। सिंपल भाषा में समझे कि आपने ऑफर दिया, सिंपल भाषा में समझे तो सर आपने क्या किया, एग्रीमेंट को सिंपल भाषा में समझे तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आपने ऑफर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, इस दोनों को मिलाकर एग्रीमेंट कहेंगे। और जैसे उस एग्रीमेंट में, जैसे आप एग्रीमेंट में प्लस कर दोगे लॉ को, इन्फोर्सेबल बाय लॉ को, तो सर ये बन जाएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। चलिए अब बात करते हैं सर एग्रीमेंट में बार बार यहाँ पर एक बात आ रहा है, प्रॉमिस 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 का मतलब होता क्या है सर, आइए जानते हैं। सर ये सारा का सारा लिखना पड़ेगा क्या, हाँ लिखना पड़ेगा। केवल एक लाइन लिखने से कुछ नहीं होगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। अगर 20 में 20 नंबर चाहिए तो जो बोल रहा हूँ वो लिख के आइए, सेम टू सेम लिख के आएंगे। 20 में 20 मिलेगा, 20 से कम नहीं आने वाला है। लोग बोलते हैं कि नंबर नहीं मिलता है, बच्चे बोल रहे हैं सर मार्क्स नहीं मिलता, मार्क्स मिलेगा नहीं, आप लिखोगे नहीं तो मिलेगा कैसे, समझ रहे बात को। सब कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे लिखा हो वैसे लिखना पड़ेगा। सर प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन को ऑफर दिया जाता है, प्रस्तावना दिया जाता है। मैंने राम गोपाल को प्रस्तावना दिया और वो राम गोपाल उसको स्वीकृत कर लेता है, उसको प्रॉमिस कहते हैं। सर समझे प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, ऐसा पर्सन जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है, एंड द प्रपोजल बिकम एन एक्सेप्टेड बाय द प्रपोजल, और जो प्रपोजल है, जो प्रस्तावना है, किस चीज़ का प्रस्तावना, कार बेचने का प्रस्तावना, उसको स्वीकृत कर लेता है राम गोपाल, उसको कहते हैं प्रॉमिस। जब मैंने प्रस्तावना दिया और उसने स्वीकृत कर लिया, उसको कहेंगे प्रॉमिस। याद करते जाओ, मैंने प्रस्तावना दिया और उसने स्वीकृत कर लिया, उसको कहते हैं प्रॉमिस। सर कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी बातें हैं और कुछ कुछ कंडीशन है, ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर कंडीशन पूरा होगा, तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। पहला, द डिफिनेशन रिक्वायर्ड ए पर्सन टू होम ए सर्टेन प्रपोजल मेड, आपको किसी व्यक्ति को प्रस्तावना देना पड़ेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। द पर्सन इन स्टेप 1 हैज़ टू बी इन पोजीशन टू फुली अंडरस्टैंड, आपने जिसको प्रस्तावना दिया वो समझने के लिए पूरी की पूरी वो सक्षम है। ऐसा नहीं है कि राम गोपाल पागल है ना, तो राम गोपाल पूरी की पूरी बात को सही से समझ रहा है। राम गोपाल पूरी बातों को समझ रहा है कि हाँ मुझे खरीदना है और वो क्यों आया है, इसके बारे में मैं क्यों आया हूँ। राम गोपाल सब कुछ समझ रहा है कि हाँ ऐसी ऐसी बातें हैं, तो राम गोपाल समझना होगा, वो पोजीशन पे खड़ा होना चाहिए राम, ऐसा नहीं कि राम गोपाल पागल है। समझ बात को। तीसरा, सिग्निफाई हिज एसेंट देयर टू, राम गोपाल ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और राम गोपाल चुप था, राम गोपाल अपना सहमति देना पड़ेगा। राम गोपाल अगर सहमति नहीं देगा ना सर तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए, वो कंडीशन है फुलफिल होना पड़ेगा, नहीं होगा तो सर नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अगला है वंस द पर्सन एक्सेप्ट द प्रपोजल, एक बार पर्सन एक्सेप्ट कर लिया ना, तो सर कुछ नहीं हो सकता, एक्सेप्ट प्रपोजल कहा जाएगा। राम गोपाल को पक्की खरीदना पड़ेगा। समझो बात को। एक बार सुनो मेरी बात, एक बार राम गोपाल एक्सेप्ट कर लेता ना, गलती से भी बोल देता कि हाँ मैं तैयार हूँ खरीदने के लिए, उस केस में सर दिक्कत हो जाएगा, राम गोपाल को खरीदना ही पड़ जाएगा। वंस द पर्सन एक्सेप्ट करेगा प्रपोजल को, द स्टेटस ऑफ द प्रपोजल कहा जाएगा एक्सेप्टेड प्रपोजल, एंड द एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम ए प्रॉमिस, और जो एक्सेप्टेड प्रपोजल है वो वादा बन जाएगा। अभी तो पढ़ा है प्रॉमिस का डिफिनेशन, तो वादा बन जाएगा और वादा पूरा करना पड़ेगा। सिंपल मैनर में देखें सर, एग्रीमेंट का बराबर होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आपने ऑफर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, इस दोनों को मिलाकर एग्रीमेंट करा गया। और जैसे एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, ये जज से लॉ होगा, मतलब यही लॉ है, कोर्ट में इन्फोर्स करवा लोगे, लॉ के द्वारा बंधवा लोगे अपने एग्रीमेंट को, तो वो क्या कहला जाएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट कहला जाएगा। समझे क्या सर, इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं कि आपने कोई दोस्त को अपना बाइक बेचने का काम किया, तो कैन यू हैव ए कॉन्ट्रैक्ट, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। वेल इफ़ यू फॉलो द स्टेप इन द प्रीवियस सेक्शन, अगर पहले वाला सेक्शन को देखोगे तो यू विल आर्गू दैट वंस यू एंड योर फ्रेंड एग्री ऑन द प्रॉमिस, आप और आपके दोस्त
एग्री कर लिए प्रॉमिस को, ये एग्रीमेंट बन गया, लेकिन जब तक इसको कानून के द्वारा बंधाया नहीं जाएगा, जब तक इसको कानून के जो डिफिनेशन उसके द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जाएगा, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, एग्रीमेंट कहला जाएगा। क्योंकि एग्रीमेंट का डिफिनेशन क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सर ऑफर आपने दिया, वो एक्सेप्ट किया, बन गया एग्रीमेंट। लेकिन जब तक आप उसको कानून की तरह बंधवाओगे नहीं तो एक्सेप्ट तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा सर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे नहीं बनेगा? क्योंकि वो अभी तक एग्रीमेंट ही है, जब तक कानून के द्वारा इन्फोर्स नहीं होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कान खोलकर ध्यान से सुनते जाओ। समझ रहे बात को? पूरी तरह से अगर समराइज करें तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसी तरीके से बातों बातों में हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आपको याद भी हो गया होगा, आई होप। नहीं याद हुआ तो फिर से एक बार देख लो, तब भी अगर याद नहीं हो रहा है सर डूब मरो। थैंक यू सो मच।